हेलो एंड वेलकम टू गेम चेंजर्स। मेरा नाम है आकाश और बात करेंगे CL T20 की। नाम आपको याद आएगा, कुछ मेमोरीज आपको याद आएंगी। देखिए, जब शुरुआत में इस कॉन्सेप्ट का इंट्रोडक्शन हुआ था तो सबको लगा था कि भाई हाँ, दिस विल बी द नेक्स्ट बिग थिंग, क्रिकेट का फेस चेंज हो जाएगा। इंडियन प्रीमियर लीग का पहले सीजन बड़ा जबरदस्त तरीके से हिट हुआ था, तो इस तरीके के ऑप्शंस एक्सप्लोर किए गए कि भैया अब क्रिकेट को आपने किस तरीके से और ज्यादा प्रमोट करना है। एक्सपेंशन ऑफ द स्पोर्ट की बात होती थी कि भाई अब एक ऐसा वहां पर प्रोजेक्ट बनाया जाए या फिर एक ऐसी चीज अनलीज कर दी जाए जिससे कि क्रिकेट और ज्यादा वहां पर पॉपुलर हो जाए, और वो था CL T20। कहीं ना कहीं कुछ ऐसी चीज रेप्लिकेट करने की कोशिश की गई थी जैसे हमने फुटबॉल में देखा था, जो कि एक और बहुत ज्यादा सक्सेसफुल प्रोजेक्ट था, यूएफए चैंपियंस लीग। और आपने देखा कितना ज्यादा वो सक्सेसफुल हुआ था। दुनिया भर के जो आप कह सकते हैं, चाहे स्पेन हो, इंग्लिश प्रीमियर लीग हो, ला लीगा अगर हम स्पेन की बात कर रहे हैं, सीरी ए की आप बात करते हैं इटली से, तो सारी टॉप टीम्स कंपीट करती थी एक इवेंट में। तो इस तरीके का एक इवेंट एक्सप्लोर किया गया जिसे CL T20 कहा गया था। और अब फाइनली अब जो हम बात करते हैं कि यार वो कहां गया, अब लोगों को मेमोरीज ही बस याद आती हैं। इस जनरेशन को क्या पता कि इस तरीके का टूर्नामेंट था और बड़ा इंटरेस्टिंग था। तो CL T20 का एक रिवैम्प्ड वर्जन आप कह सकते हैं, CL T20 2.0 वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप, इस तरीके की कुछ शुरुआत होने वाली है, ऐसा कुछ मानना है रिचर्ड गूल्ड का। जी हां, रिचर्ड गूल्ड जो कि ECB के इंग्लिश क्रिकेट बोर्ड अगर आप कहें, देन उसके अगर आप बात करोगे तो उसके CEO, उन्होंने इस तरीके के बयान वहां पर दिया है और कहीं ना कहीं रेफरेंस ड्रॉ करते हुए कहा है कि भैया हां, इस तरीके की कुछ चीज हम एक्सप्लोर कर रहे हैं और दिस कैन बी द नेक्स्ट लॉजिकल मूव फॉर द एक्सपेंशन ऑफ द स्पोर्ट। और क्रिकेट की जैसे हम बात करते हैं, जिस तरीके से लीग क्रिकेट कितनी ज्यादा पॉपुलर हो रही हैं, चाहे आप अलग अलग बात कर लीजिए कि डिफरेंट पार्ट ऑफ द वर्ल्ड हम बात करते हैं, इंडियन प्रीमियर लीग है, बिग बैश है आपकी, देन SA20 किस तरीके से पॉपुलर हुआ है, अबू धाबी में हमने देखा जिस तरीके से ILT20 आप बात करते हो, ओवरऑल बड़ा सक्सेसफुल हो रही हैं जो लीग क्रिकेट की हम बात करते हैं। और इसकी शुरुआत किस तरीके से हो रही है, वो सारी चीजें आपके सामने रखेंगे और आप भी कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि आपको क्या लगता है, अगर इस बार इस तरीके का कुछ प्रोजेक्ट शुरुआत होती है तो वो कितना सक्सेसफुल रहेगा और उसकी लॉन्जिविटी, जैसे पिछली बार जो शुरुआत जैसी हुई थी वैसा अंत नहीं हुआ था, वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, और वो सारी वजहें आपको बताएंगे इस वीडियो में। लेकिन उससे पहले प्लीज आप चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अब जैसे हमने बात करी कि भाई वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप, इस तरीके के अगर प्रोस्पेक्ट्स की हम बात करें, चाहे फुटबॉल की आप बात कर लीजिए, रग्बी, वो वहां पर अब उन्हें देखा जा रहा है कि एक अच्छा खासा ऑप्शन वहां पर है। तो क्या क्रिकेट में इस तरीके से सक्सेसफुल हो पाएगा? अब आपको CL T20 की बात याद आएंगी कि भाई वहां पर इंडिया हो गया, मतलब BCCI आपकी, देन साउथ अफ्रीकन बोर्ड, देन ऑस्ट्रेलिया। तो वहां पर यही था कि भाई ये तीनों का ही गवर्निंग बॉडी में मेजर से था, 50% उसमें इंडिया का आप कह सकते हैं BCCI का से था। तो माना गया कि भाई इसको एक बड़ा प्रोजेक्ट बनाते हैं, मतलब उसका जो प्राइस पूल था, आप 2009 की बात कर रहे हैं, 2008 में इनिशियली प्लान था, लेकिन किन्हीं वजहों से आपको पता है कि जिस तरीके से ICL के खिलाड़ियों को वहां पर जो IPL और ICL के बीच का था जो डिस्प्यूट था कि उन खिलाड़ियों को अलाउ नहीं किया जाएगा, तो उसके चलते 2009 में इसकी शुरुआत हुई थी CL T20 की। और आपको पता है भाई, बड़े ही आप कह सकते हैं कि पाथ ब्रेकिंग वहां पर डील्स हुई थी। चाहे आप ऑफिशियल बात करें तो $6 मिलियन की जो प्राइस पूल मनी की आप बात करते हैं, देन $900 मिलियन वहां पर ऑफिशियली जो ब्रॉडकास्ट डील्स थी कि भाई ESPN स्टार स्पोर्ट्स उन्होंने वहां पर साइन की थी, और काफी मतलब 10 साल के लिए ये एक बहुत बड़ी डील थी। और माना जा रहा था कि भाई उस समय कि क्रिकेट में ये एक बहुत बड़ी चीज बन सकती है, क्योंकि IPL उससे पहले बहुत ज्यादा सक्सेसफुल हो चुका था। फिर उसके बाद आपने देखा कि भाई जैसे कि इसका रीजन भी दिया गया कि क्यों इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्योंकि व्यूअरशिप उतनी नहीं थी। लेकिन अब अगर आप बात करोगे, कंपेयर कर रहे हो, ये 2009 से 2014 में वहां पर उसका फाइनल एडिशन था। आपको याद आएगा MI ने 2 टाइटल जीते, CSK ने 2 टाइटल जीते, प्रोमिनेंटली इंडियन फ्रेंचाइजी ने वहां पर बहुत ज्यादा डोमिनेट किया था। आपको कुछ और फ्रेंचाइजी वहां पर याद आएंगी, जैसे कि BBL से भी आप बात करते थे, बिग बैश भी वहां से काफी प्रोमिनेंट था, रैम स्लैम की आप बात करते हैं साउथ अफ्रीका से, वहां से फ्रेंचाइजी आती थी, ओटाको वोल्ट्स आपको न्यूजीलैंड से याद आएगा। तो बड़ी अमेजिंग लीग वो थी। बहरहाल अब की अगर हम बात करें कि भैया उस समय तो जैसे कि पॉपुलैरिटी उतनी नहीं हो पाई फैंस के बीच, क्योंकि आपको पता है भाई $1 मिलियन का वहां पर
करोड़ों अरबों रुपए वहां पर खर्च किए गए, एंड देन उतना लुक्रेटिव जो डील माना जा रहा था कि पॉपुलैरिटी उतनी होगी जितनी आईपीएल की थी, लेकिन उतनी ऑडियंस बन नहीं पाई। धीरे धीरे स्टेक होल्डर्स इधर से उधर हो गए, इधर बितर हो गए। देन आप देख रहे हैं कि जो भी जैसे टाइटल स्पॉन्सरशिप्स की अगर हम बात करें, भारतीय एयरटेल, उन्होंने शुरुआत में $40 मिलियन में शुरुआत के 3 साल के लिए वहां पर साइन किया था, और मतलब उनको वहां पर स्पॉन्सरशिप जो डिटेल्स हैं वो सारी चीजें थी, लेकिन ओवरऑल अगर देखा जाए तो वो उतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया। फिर नोकिया भी आया बीच में, देन कार्बन मोबाइल्स, तो इस तरीके की चीजें हुई कि अनस्टेबिलिटी बहुत ज्यादा थी। तो कहीं ना कहीं यही था कि भैया इसका फ्यूचर ज्यादा नहीं देखा जा रहा था। एंड देन बीसीसीआई की तरफ से एक फाइनल जो स्टेटमेंट भी आई थी कि जितना माना जा रहा था कि जितना सक्सेसफुल ये आइडिया होगा, लोगों के बीच इतना सक्सेसफुल नहीं हो पाया, उतनी पॉपुलैरिटी नहीं हो पाई, उतने नंबर्स जनरेट नहीं कर पाए, उतनी रेवेन्यू जनरेट नहीं हो पाई कि जिससे कि इस आइडिया को या इस कॉन्सेप्ट को आगे कैरी फॉरवर्ड किया जाता। 2014 में इसका फाइनल एडिशन हुआ, लेकिन अब यह माना जा रहा है, जो रिचर्ड गोल्ड है उन्होंने कहा है कि भाई इनिशियली उस प्रोजेक्ट पर काम करने की जो तैयारियां हम शुरुआत कर रहे हैं, लेकिन उसके लिए भी आपको स्टेक होल्डर्स की जरूरत पड़ेगी। और बीसीसीआई आप कह सकते हैं इंडिया जो कि पावर हाउस है क्रिकेट का, उनका वहां पर मेजर से होगा किस तरीके से सारी चीजें हो सकती हैं, इनको आप रियलिस्टिकली वहां पर तब्दील कर सकते हो। और रिचर्ड गोल्ड का यह मानना है कि भाई क्रिकेट के लिए, क्रिकेट के एक्सपेंशन के लिए, क्रिकेट की पॉपुलैरिटी के लिए नेक्स्ट लॉजिकल स्टेप यही होगा कि आप देख रहे हो फुटबॉल में जिस तरीके से यूएफए चैंपियंस लीग की पॉपुलैरिटी है, तो भैया अगर आपको क्रिकेट में उस तरीके के नंबर्स प्रोड्यूस करने हैं तो इस तरीके का कॉन्सेप्ट वहां पर लाना जरूरी है। वर्ल्ड क्लब चैंपियनशिप अभी तो वैसे भाई इनिशियल डेज जैसे मैंने आपको बताया कि ईसीबी की तरफ से थोड़ी सी पहल हो रही है, और उसके लिए आपको बहुत ज्यादा सपोर्ट की भी जरूरत होगी। ऑब्वियसली जो नंबर्स हैं जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई ऐसा नहीं है कि भाई कुछ करोड़ों में आपका ये काम हो जाए, इसमें बहुत ज्यादा स्टेक होल्डर्स की वहां पर कॉन्ट्रीब्यूशन की जरूरत होती है। एंड देन आपको वही है कि स्पॉन्सरशिप्स और जिस तरीके की सारी चीजें होती हैं जिनकी आपको स्टेक होल्डर्स की रिक्वायरमेंट होती है, तो वो सारी चीज कंपाइल करना, एक साथ लाना सबको, वो एक बहुत मेजर टास्क होगा। लेकिन आपका क्या मानना है? क्या आपको लगता है अगर आज की डेट में जैसा हम देख रहे हैं, अब तो S20 काफी पॉपुलर हो गया है, आईपीएल भाई सबसे पॉपुलर लीग है ही, देन बीबीएल को आप देख रहे हो, सबके नंबर्स बड़े हैं, और ये वो जमाना अलग था खाली टेलीविजन राइट्स। अब तो आप देखते हो कि इवन डिजिटल अगर देखा जाए डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पे भी तो व्यूअरशिप बहुत एक्सट्रीम नंबर्स में वहां पर बढ़ गई है। और इस वक्त आप होप करोगे कि हाँ क्रिकेट की जो पॉपुलैरिटी है वो बिल्कुल पीक पर है, प्राइम पर है, तो कहीं ना कहीं आप उसको पूरी तरीके से यूटिलाइज करना चाहोगे। और इवन आप क्रिकेटर्स को देख रहे हो भाई, इवन इंटरनेशनल क्रिकेट पर थोड़ा सा तो खतरा है ही। आप देखते हैं इवन जैसे हेनरिक क्लासन की वहां पर उन्होंने रिसेंटली जैसे रिटायरमेंट अनाउंस करी, बड़े टॉप प्लेयर्स हैं और सब इंटरेस्ट जता रहे हैं कि भाई हाँ लीग क्रिकेट में ही ज्यादा उनका झुकाव है, दे आर मोर इंक्लाइंड टुवर्ड्स लीग क्रिकेट। तो कहीं ना कहीं ये एक आइडियल वहां पर केस बन सकता है कि ये सबसे आइडियल तरीका है कि अगर आप चाहते हैं कि और ज्यादा पॉपुलर हो ये स्पोर्ट क्रिकेट, और ज्यादा देशों में ये मतलब ये फैले और पॉपुलैरिटी आपकी वहां पर हो, व्यूअरशिप आपकी बढ़े, तो कहीं ना कहीं अगर आप एक विंडो स्पेसिफिक वहां पर ढूंढ के, आपको याद आएगा सितंबर अक्टूबर के दौरान ये लीग हुआ करती थी, इंडिया में हुए 4 एडिशन, साउथ अफ्रीका में भी होते थे, तो क्या इस तरीके की कोई विंडो में वहां पर इस तरीके का आइडिया को एक्सप्लोर किया जा सकता है? क्या ये रियलिटी हो सकती है? रियलिस्टिक पॉसिबिलिटीज की कितनी है? उन सारी चीजों पर बात करेंगे जैसे जैसे हमें भी और ज्यादा जानकारी मिलेगी। अगर इस पर जैसा कहते हैं ना कि इनिशियली इन सब चीजों पर बात हो रही है, लेकिन अगर ये एक रियलिस्टिक आइडिया वहां पर हो पाता है, उस चीज में तब्दील हो पाता है, तो ये क्रिकेट के लिए भी एक बहुत बढ़िया चीज होगी। आपको क्या लगता है ये जो कॉन्सेप्ट है दोबारा CLT20 2.0, तो आपको क्या लगता है क्या ये आज की डेट में 2014 में ये फाइनली खेला गया था, वहां पर 2009 से 2014 में उस तरह सक्सेसफुल नहीं हो पाया, क्या आपको लगता है कि आज की डेट में ये काफी सक्सेसफुल होगा? डिजिटली भी, टेलीविजन भी आप देखते हो किस तरीके से क्रिकेट पॉपुलर हो रहा है। प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। फिलहाल मैं लेता हूं इजाजत, और प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। जय हिंद, जय भारत।